नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, या कहें रसिया और नाटो का विवाद एक प्रकार से बढ़ता ही जा रहा है लगातार। ऐसे में भारत ने भी घोषणा कर दी है, ऑफिशियल्स ने घोषणा कर दी है कि भारत के जो नागरिक स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं, जो 20,000 की संख्या में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनसे कहा गया है कि यूक्रेन छोड़ करके जल्द से जल्द वापस इंडिया आ जाओ। तो पूरी घटनाक्रम को हम लोग समझेंगे, क्या कुछ हुआ है, इंडिया ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, क्या कुछ विवाद है। पिछली वीडियो में काफी कुछ आपको समझा भी दिया गया था। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने घोषणा की है कि 16 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, 16 फरवरी को। और क्या अब इसके पहले इंडिया ने भी अपने स्टूडेंट्स को बुला करके ये बात पक्की कर दी है कि 16 फरवरी को वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, भारत ने कंफर्म नहीं किया है। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि अभी के लिए, अभी जो विवाद चल रहा है, फिलहाल को विवाद को देखते हुए जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो कोशिश करें भारत आ जाए। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो जरूर आ जाना चाहिए। साथ ही साथ भारत के जो नागरिक हैं, जो अगर जाना चाहते हैं, अगर बहुत जरूरी ना हो तो वो ना जाएं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, घंटों तक बातचीत चली। और इसके बाद जो बाइडेन ने कहा था, दिस इज वेरी डिफरेंट सिचुएशन, ये बहुत ही खराब, बहुत ही अलग प्रकार की सिचुएशन चल रही है। थिंग्स कुड गो क्रेजी क्विकली, बहुत ही जल्द समय बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। इनके ऑफिशियल्स ने यह भी घोषणा कर दी थी कि 16 फरवरी को दोस्तों हो सकता है कुछ बड़ा कर दे, यूक्रेन के ऊपर रसिया कर दे कुछ बड़ा। एक्चुअली में यूक्रेन के ऊपर रसिया जो है वो कब्जा करना चाहता है। पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे के पूरे देश पर रसिया कब्जा करने जा रहा है, ठीक है ना। और ये यूक्रेन है, वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रसिया है, ये अजोव सागर है, अजोव सागर, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ये है अजोव सागर। अजोव सागर में, एक्चुअली में अजोव सी में अपने नेवल शिप्स वगैरह भी तैनात कर दिए हैं और आसपास के क्षेत्रों में लगातार इसके एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिससे कोई विदेशी देश यहाँ पर आकर के स्थिति गड़बड़ ना कर दे, इसलिए ये पहले से यहाँ पर कब्जा कर लिए हैं और चारों तरफ जो है पूरी तरीके से घेर लिया है यूक्रेन को। तो फिलहाल इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए दोस्तों, अभी के लिए भारत ने घोषणा की है कि भारत के जो नागरिक हैं, जो यूक्रेन में रह रहे हैं, वो और खास करके स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस चले आए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया एडवाइजेस इट्स सिटीजन टू लीव यूक्रेन टेम्पोरली। अभी टेम्पोररी के लिए कहा गया है कि फिलहाल के लिए आप चले आओ। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत किसका सपोर्ट करेगा या भारत किसकी तरफ है, इसमें बिल्कुल नहीं है। भारत इस सिचुएशन में बिल्कुल न्यूट्रल है। भारत कह रहा है हमसे नहीं मतलब भैया, ठीक है। टेम्पोरली के लिए अभी कहा है, जब तक अनसर्टनिटी बनी हुई है तब तक के लिए, अभी के लिए आप वहां से छोड़कर चले आओ। यहाँ पर देखेंगे आप, द इकोनॉमिक टाइम का भी है, यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया आस्क सिटीजन स्पेशली स्टूडेंट्स को खास करके कहा गया है कि रिटर्न एट सिचुएशन रिमेन्स टेंस। जब तक सिचुएशन जो है टेंस है, वहां पर मामला भी गंभीर है, तब तक आप वहां से चले आइए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सिटीजन्स टू अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स, यानी कि भारत में जो नागरिक हैं अगर नॉन एसेंशियल है यानी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो यूक्रेन ना जाएं। देखिए एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट कहा गया है एम्बेसी से, भारत की एम्बेसी जो है कीव में, कीव जो है एक्चुअली में यूक्रेन की राजधानी है कीव, और वहां पर जो भारत की एम्बेसी है उसके द्वारा एक्चुअल में क्या स्टेटमेंट कहा गया है, इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ द करंट सिचुएशन इन यूक्रेन, इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन, जो भारत के नागरिक हैं यूक्रेन में, वो करंट टाइम की अनसर्टेनिटी को देखते हुए पार्टिकुलरली स्टूडेंट्स, खास करके स्टूडेंट्स हुज स्टे इज नॉट एसेंशियल, जिसका वहां रुकना ज्यादा जरूरी नहीं है, मे कंसिडर लिविंग टेम्पोरली, खास कुछ समय के लिए, टेम्पोररी टाइम के लिए वो चले आए। इंडियन नेशनल्स आर आल्सो एडवाइज टू अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रेवल टू एंड विद इन यूक्रेन, यूक्रेन में ज्यादा ट्रेवल ना करें भारत के भी नागरिक। यहाँ पर देखेंगे आप, सीएनबीसी का भी आर्टिकल है जो कि बहुत ही जाना माना अखबार है, इंटरनेशनल न्यूज है, पेपर है। यहाँ पर इसने भी सेम बातें कही हुई है। इसके अलावा इसने एक बात और कही है, रसिया क्लेम some forces called back to base from यूक्रेनियन बॉर्डर। रसिया का कहना है, इसके द्वारा यह कहा गया है कि रसिया ने क्लेम किया है कि कुछ उसने अपने फोर्सेज हैं उसको यूक्रेनियन बॉर्डर से वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया है। फ्रांस भी सेम इस पर कह रहा है ऐसे ही कि रसिया से उसकी बातचीत हुई है और रसिया जो है वो वापस जा रहा है। उसने ये कहा है कि सिर्फ हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वहां पर, लेकिन देखा ये जा रहा है, देख रहे हैं आप 550 से ज़्यादा उसके मिलिट्री कैंप्स लग चुके हैं।
इसके अलावा लगातार वहां पर इसकी एक्सरसाइज चल रही है। S-400 मिसाइल वगैरह से वो दोस्तों लगातार वहां पर एक्सरसाइजेस कर रहा है अपने रसिया। इसके अलावा रॉकेट से भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है लगातार रसिया। टैंक्स वगैरह भी वहां पर उतार दिए हुए हैं। तो इन सब को लेकर के बाकी के देश तो ये लगा रहे हैं, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां, ये सभी ये मानना शुरू कर दी हैं कि हो सकता है कुछ बड़ा कर दे अटैक। और 16 तारीख के पहले इंडिया ने भी अपने स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए बुला लिया है। इसका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए वहां पर। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नाटो की। यही सबसे विवाद की जड़ है, समझ लो। नाटो ने ही यूक्रेन को अपने में मिलाना चाहा, यानी अपना सदस्य बनाना चाहा। इसके ऑलरेडी 30 सदस्य हैं दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट दी गई हुई है। यहाँ पर देखेंगे आप मैप में, वर्ल्ड मैप में, ये सब कंट्रीज जो है ये नाटो के मेंबर्स हैं। देखेंगे आप अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य जिसे कहते हैं आप, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लताविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग। इसके अलावा मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूके, यूएस। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो नाटो मेंबर्स हैं। इसमें ना आपको कहीं रसिया दिखेगा, ना आपको कहीं रसिया दिखेगा, ना ही दिखेगा यूक्रेन। तो रसिया तो फिलहाल ठीक है, नहीं आना चाहता, वैसे ही वो नहीं जाना चाहता है। लेकिन यूक्रेन जो है, यूक्रेन को शामिल करना चाह रहा है। बहुत सारे देश भी चाह रहे हैं और नाटो भी चाह रहा है। एक प्रकार से नाटो जो है वो अमेरिका के ही इशारों पे चलता है। तो ये तो शामिल होना चाह रहा है, लेकिन रसिया नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है नाटो में तो ये भी एक पावरफुल देशों में आ जाएगा। देखिए, इनमें से किसी पर एक पर अटैक करना, उनको कब्जा करना, मतलब आप नाटो पर अटैक किए। तो नाटो कंट्रियां जितनी हैं सब मिल करके अटैक करती हैं। यही कारण है कि इसमें अगर कोई देश शामिल हो गया तो वो पावरफुल ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बन सकता है। लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन उसमें शामिल हो। इससे पहले यूक्रेन उस पर शामिल हो या सिचुएशन गड़बड़ हो तो रसिया चाहता है यूक्रेन पर हम ही पहले ही कब्जा कर लें। यूक्रेन को वो अपना ही हिस्सा मानता है, यूएसएसआर से अलग हुआ था। तो यूएसएसआर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज आपसे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। इस क्वेश्चन का आप जवाब देना। वर्ष 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो ये कितने देशों में टूटा है, ये आपको बताना है। यूएसएसआर से कितने देश अलग हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। सुमित 33 कूपन कोड यूज करने पर आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये सारी चीजें एमजेटी ऐप पर मिलेंगी कोर्सेज में। जैसे लेखपाल का बैच चल रहा है, यूपी पुलिस खाकी बैच है। आप इंडिविजुअल बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी बैचेस परचेज कर सकते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और हिंदी। इसके अलावा अंकगणित, इसके अलावा जीडी परीक्षा के लिए जीएस जी के बैच भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके और भी डिटेल्स ले सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।